गाजीपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जो भी योजनाएं निकाल रही है निकलने के बाद पूर्ण नहीं हो पा रही है। ना तो कहीं काम दिख रही है और ना ही गाजीपुर के छात्राओं ने गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, मगर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति में मतभेद किया जा रहा है, पूर्ण रूप से छात्रवृत्ति न मिलने की बात कही। गाजीपुर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। माने तो गाजीपुर शिक्षा के लिए बहुत पिछड़ा हुआ है। इस सरकार में शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम लोग को आने जाने के लिए कोई बस की सुविधा नहीं है। एग्जाम में धांधली हो रही है और जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। पेपर लीक होने की बात कही। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि जो यूपी टेट की परीक्षा रद्द हुई है वह कब तक कराई जाएगी। छात्राओं ने वर्तमान सरकार में हो रहे वितरण लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट का आस लगा है। छात्राओं ने बताया है कि वर्तमान सरकार में महिलाएं एवं बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 2022 में सरकार बदलाव होने की भी बात कही। पूर्वांचल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू यादव। मैं गाजीपुर ज़िले में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास में हूं। आइए हम जानना चाहते हैं इन बच्चियों से कि वर्तमान में चल रही सरकार इन बच्चियों के लिए क्या कर रही है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। कुसुम कुशवाहा, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर की रहने वाली छात्रा हूँ और इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ती हूँ। और यहाँ पे जो भी शिक्षा है वो अच्छी चल रही है, लेकिन जो भी योगी नरेंद्र मोदी जी निकाल रहे हैं योजना, उस योजना को निकालने को तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन उस योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस योजना को पूरा करने में उस विघ्न डाल दे रहे हैं कि ये अब नहीं होगा। इसी तरह ये टीचर की परीक्षा निकाले हुए थे, पेपर निकाले हुए थे टेट की, इस परीक्षा को रद्द कर दिए। क्यों रद्द किए ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन उनसे हम लोग को न्याय चाहिए क्यों रद्द किए। और ये लैपटॉप वाला जो फॉर्म निकाले हैं, इलाहाबाद में लैपटॉप दिए हैं और टैबलेट दिए हैं, हम लोग छात्राओं को कब मिलेगा? ये लगता है कि सरकार में आप लोग को मिल जाएगा। सरकार में ये लगता तो है, लेकिन जहाँ जहाँ मिला हुआ है वो हम भी लोग को दें, क्योंकि हम भी लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं। ये तो नहीं कि नहीं हम लोग घूमने वाले छात्र हैं, पढ़ने नहीं आते हैं। ये जो लैपटॉप वितरण करने की बात कर रहे हैं योगी जी, ये 4 साल में कितने लोगों को मिला है? ये तो नहीं पता कि कितने लोगों को मिला है। इस समय मुझे पता चला है और इस समय फॉर्म उन्होंने भरवाए हैं कि ये सभी छात्राओं को लैपटॉप नहीं मिलेगा तो टैबलेट मिलेगा, टैबलेट नहीं मिलेगा तो स्मार्टफोन मिलेगा। इन तीनों में से कोई छात्रा को मिलेगा, एक चीज़ मिलेगा। लेकिन सबको एक बराबर दे पढ़ने वाली छात्राओं को। क्यों भेदभाव रखा जा रहा है? हाँ, क्यों भेदभाव रखा जा रहा है छात्राओं के बीच? गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है। कई बार आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी चला। हाँ, चला। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं सरकार के लिए? आप बताइए। हाँ बताइए, क्या पूछ? नाम क्या है आपका? हम तो कुसुम यादव हैं। और ये बताइए जी, वर्तमान में चल रही सरकार जी की जो भी योजनाएं हैं जी, आपको दिख रही है? नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए बच्चों के प्रति लैपटॉप वगैरह वगैरह बांटा गया। 4 साल कहाँ थे? 4 साल में तो ना लैपटॉप मिला, ना टैबलेट मिले, वगैरह वगैरह नहीं मिले, जो कि मिलना जरूरी था। जब छात्रवृत्ति भी ढंग से नहीं आती है, लैपटॉप क्या देंगे? ये स्कॉलरशिप नहीं आती है। स्कॉलरशिप उसी बच्चों की आती है, या तो भेजेंगे तो 2000 भेजेंगे, 4000 भेजेंगे। क्यों अनुसूचित जाति को 7000 भेजा जाता है, 8000 भेजा जाता है? क्यों नहीं अन्य जाति को और पिछड़ी जाति को, ये सबको क्यों नहीं बराबर भेजा जाता है? स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया गया है और इस समय बंद कर दिया गया है। हाँ। सबकी नहीं देते हैं स्कॉलरशिप। और आप लोग को शिक्षा के लेकर के इस गाजीपुर से क्या उम्मीद करते हैं?
गाज़ीपुर में शिक्षा जैसे बाकी शहरों में होनी चाहिए, जैसे डेवलप जितने भी डेवलप सिटी है उसके अकॉर्डिंग गाज़ीपुर में कुछ भी नहीं है। अगर कहें तो गाज़ीपुर अभी भी बैकवर्ड एरिया की तरह ही रह गया है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। एजुकेशन को लेकर तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ना तो एजुकेशन में कोई अच्छा से हमें मतलब डेवलप कुछ हुआ ही नहीं है बताएं तो। वैसे ही पहले जैसे चल रहा था वैसे ही है। ना तो यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि एजुकेशन को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है गाज़ीपुर में। आप लोग गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी चल रहा था गाजीपुर में, क्या इनकी सुनवाई हुई कुछ? अभी यूनिवर्सिटी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी, ना इसके बारे में कोई लग भी रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज तो बन गया लेकिन बाकी ऐसा नॉर्मल यूनिवर्सिटी तो नहीं लग रहा कि आएगा। पता नहीं कब तक आएगा, कुछ पता नहीं है कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ये वर्तमान सरकार जो चल रही है, इन सरकार को लगभग इनका कार्यकाल समाप्त ही कुछ दिनों बाद होने वाला है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार फिर आएगी? अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि योगी सरकार वापस आएगी कि नहीं आएंगे, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन अब वो तो हमारे ऊपर, वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा जैसा वोट दिया जाएगा वैसा को वोट सिलेक्शन होगा। अब कुछ कह नहीं सकते कि कौन आएगा। अच्छा, आप बताइए, योगी सरकार आएंगे या बदलाव होगा? बदलाव होगा। नहीं आएंगे योगी सरकार, नहीं आएंगे। हाँ, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यूपी में बदलाव होना चाहिए। 4 साल तक योगी और आदित्यनाथ कहाँ थे और नरेंद्र मोदी क्यों 5वें साल में ये योजना निकालने शुरू बड़ी बात यूपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम्स बहुत यूपीएसआई का हुआ एग्जाम, हमने दिया यूपीएसआई का एग्जाम। लेकिन जहाँ तक इतना पता चल रहा है कि एग्जाम में जो बच्चे अपनी मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है कि होने वाला है आज के ज़माने में। इस सरकार के, अब सरकार जो भी हो, लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को रिजल्ट आए, ना कि जो बच्चे पैसे दे के हो रहे हैं उनका रिजल्ट आए। मेहनत करने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे पैसे दे कर रहे हैं उन लोग का रिजल्ट। अच्छा, ये बताइए, जो अभी कुछ दिनों पहले यूपी टेट का पेपर हुआ था जो लीक हो गया, हाँ, वो लीक हुआ कैसे? यूपी टेट का एग्जाम तो हमने नहीं दिया है, लेकिन इतना जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ कैसे, लीक कराया क्यों गया? कोई किसी ने तो कराया तभी तो हुआ है। और जब बच्चे एग्जाम दे लिए थे उसके बाद ये पेपर रोका गया, उसके बाद अभी कब पेपर होगा, कैसे होगा, फिर कैसा क्वेश्चन आएगा? एक बार इतना मेहनत करने के बाद कितना मेहनत करके बच्चे एग्जाम देते हैं और वो अचानक से सडनली उसको रोक दिया जाता है कि पेपर नहीं होगा, अब बाद में होगा। इसके बच्चों को साथ ऐसा हो रहा है, इसके विषय में आप क्या करना चाहती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। आप कुछ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यूनिवर्सिटी की डिमांड तो हो रही है गाजीपुर में, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी की डिमांड ट्विटर और फेसबुक से निकल करके अगर रियल लाइफ में अगर वो यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए बने तो गाजीपुर नहीं रह जाएगा। क्योंकि गाजीपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम लोग के यहाँ नहीं है, महिला कॉलेज भी है लेकिन उस लायक का यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जहाँ जौनपुर बड़े शहरों में इतनी बड़ी बड़ी सुविधा है, यहाँ पे कोई सुविधा, यहाँ तक कि यहाँ पे बस तक की सुविधा नहीं है। दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं, कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या होता है उनके साथ, यहाँ तक कि कोई सरकार ये अभी आज तक नहीं व्यवस्था कर पाई है कि लड़कियों के लिए एक नया कानून बनाया जाए जिसकी वजह से लड़कियाँ सुरक्षित हो सकें। गृह मंत्री जी बोले थे कि मतलब भारत की जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये सुरक्षित हैं। आपको लगता है कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सिर्फ कहने तक के लिए है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन अभी असल में अगर करें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अभी भी नहीं। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, ये गलत बात है। इसी में वीडियो ले लीजिएगा।